देखो वो ध्यान दो, यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, कहीं पर भी एबिलिटी दिखाना हो, एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, एबिलिटी मतलब क्षमता, एबिलिटी दिखाना हो, पास्ट की एबिलिटी दिखाना हो, या फिर किसी को इसमें भी होगा रिग्रेट करवाना हो कि तुम ये कर सकते थे लेकिन किए नहीं, ओके, कि रिग्रेट करवाना हो, या फिर संभावना व्यक्त करनी हो, एबिलिटी दिखाना हो, परमिशन लेना या देना हो, किसी भी बात की संभावना व्यक्त करनी हो, या फिर बहुत ज़्यादा संभावना हो या फिर बहुत कम संभावना हो, पास्ट की संभावना व्यक्त करनी हो, क्या क्या, क्षमता, एबिलिटी, परमिशन, परमिशन मतलब क्या होता है, अनुमति लेना हो या देना हो। अच्छा ये बताओ, परमिशन और ऑर्डर ये दोनों में फर्क है कि नहीं, परमिशन और ऑर्डर ये दोनों में फर्क है कि नहीं, बताओ, तुम बताओ। अनुमति लेना और अनुमति देना और आदेश देना ये दोनों में फर्क है या नहीं, क्या है फर्क, कौन बताए, तुम बताओगी, बताओ तो। सर परमिशन लेना जब कहीं जा रहे हैं तो मम्मी से पूछ के जाएंगे, ऑर्डर देना जब कोई काम हो तो। देखिए परमिशन, परमिशन देना और अनुमति, परमिशन देना और ऑर्डर देना, परमिशन मतलब होता है अनुमति देना, परमिट करना मतलब अनुमति देना, और ऑर्डर करना दैट मीन्स आदेश देना। परमिशन तब वो होगा जैसे कोई भी काम आपकी मर्जी से हो रहा हो, कोई भी काम आपको मर्जी है कि हम ये करें और उसमें आप पूछने जाएं, वो परमिशन दैट मीन्स आपकी मर्जी हो, परमिशन दैट मीन्स आपकी मर्जी हो, उसके बाद आप पूछने जाए, पेरेंट्स से पूछने जाएं या फिर टीचर से पूछने आए, तब वहाँ पर आपको जो मिला उसने आपको हाँ कह दिया तो वो हुआ कि ठीक है, वो आपकी मर्जी पर हुआ, तो उसने आपको हाँ कह दिया तो ये कहा गया कि आपको परमिशन मिल गया। लेकिन ऑर्डर देने का मतलब यह हुआ कि आपकी मर्जी हो या नहीं हो, लेकिन उन्होंने ऑर्डर देने वाले की मर्जी पर यह डिपेंड किया कि उनको कुछ मर्जी हुई तो वो आपको वो ऑर्डर कर दिए, समझ में। अब वहाँ पर आपकी मर्जी हो या नहीं हो लेकिन वो आपको ऑर्डर मिल गया। परमिशन का मतलब होता है आपकी मर्जी, मतलब परमिशन लेने वाले की मर्जी, और ऑर्डर देने का मतलब होता है ऑर्डर देने वाले की मर्जी, ओके। तो यहाँ पर तो ये कहाँ पर आएगा, परमिशन में आएगा। जैसे कैन, कैन कभी भी आएगा तो क्षमता दिखलाने में, कैन कभी भी आएगा तो एबिलिटी दिखलाने में कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हैं, वो ये एबिलिटी दिखाने में आएगा। कुड, कुड ये फिर किसी भी बात को पूछने में, किसी भी बात को रिक्वेस्ट करने में, पूछने में, या फिर पास्ट की एबिलिटी बताने में। जैसे मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, ये क्या है, पास्ट की एबिलिटी है, बचपन में मतलब भूतकाल की बात है, और ये भूतकाल की एबिलिटी है कि भूतकाल में उस टाइम बचपन में आपको क्षमता थी कि आप तेज दौड़ सकते थे, अभी वो आप में वो क्षमता नहीं रही, तो ये पास्ट की एबिलिटी होगी। मे का हुआ, मे परमिशन लेने और देने में होगा, और फ्यूचर की कुछ संभावना बतलाने में, फ्यूचर की कुछ संभावना बतलाने में। जैसे आज बारिश होने की संभावना है, ये क्या है, संभावना है ना, या फिर आज कल तक बारिश होगी, ये सब क्या है, संभावना है, कोई फिक्स है क्या, कोई फिक्स नहीं है। आज धूप अच्छी निकलेगी, ये क्या है, ये आप इसको भले निकलेगी है लिखा हुआ, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं ना, फिक्स तो है नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है मिला हुआ आपको, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की ठीक है ये आज बारिश होगी, आपको पता चल गया तो आज बारिश होगी, आपके प्लान के मुताबिक तो ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये होगा। और माइट, माइट का होगा पास्ट की जो संभावना होगी वो, या फिर बहुत कम संभावना, या फिर बहुत कम संभावना। समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं बारी बारी से उठाऊंगा सभी को, उसके बाद हम देखेंगे कि किसका यूज कहाँ पर होगा। तो लिखिएगा आप यहाँ पर कैन, स्टार दीजिए और लिखिए कैन। कैन इट इज यूज टू शो एबिलिटी, इट इज यूज टू शो एबिलिटी, क्षमता। देखिए ध्यान दीजिए, आप कहीं पर यदि पूछने जा रहे हैं, आप कहीं पर यदि पूछने जा रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन बोलते हैं। सकना का आप जानते हैं ना, कैन होगा,
कैन होगा ना, जैसे मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइम दिस ट्री, ये होगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ तो आई कैन डू दिस। लेकिन जब आपको पूछना होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप पूछते हैं कैन आई, ऐसा बोलते हैं क्या, कैन आई कम इन सर? क्यों? क्योंकि कैन का उपयोग कभी भी होगा तो क्षमता दिखलाने में होगा। आप वहाँ पर जाके पूछेंगे कैन आई कम इन, मतलब आप वहाँ पर जाके क्षमता पूछ रहे हैं, क्या मेरी क्षमता है अंदर आने का? आप परमिशन ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं आप? परमिशन। आप तो वहाँ पर अपनी क्षमता नहीं दिखला रहे हैं कि हमको आप मना कीजिए, आप बोल के दिखलाइए, क्या हम अंदर नहीं आ सकते हैं क्या? आप बोल के दिखलाइए, बस आप नहीं बोल के दिखलाइए, उसके बाद हम बताते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं ना होता है। ठीक है, देखो, ठीक है, चलिए देखिए, इट इज यूज टू शो एबिलिटी, जैसे कहीं पर भी आपको क्षमता दिखलानी हो, आप क्या कर सकते हैं, जब किसी को मोटिवेट कर रहे हैं आप, जब किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, यू कैन डू दिस। कोई भी बच्चा जो है परीक्षा में फेलियर होकर वो बैठा हुआ है, शांत है बैठा हुआ, उसको अब लग रहा है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, आप जब उसको मोटिवेट करते हैं क्या बोलते हैं, यू कैन डू दिस, मतलब तुम यह कर सकते हो। आप उसको क्षमता की याद दिला रहे हैं, उसकी क्या एबिलिटी है उसको याद दिला रहे हैं कि नहीं। जब एक बार यह हुआ था कि हनुमंत को श्राप मिल गया था, हनुमंत कौन है, हमारे बजरंगबली, उनको श्राप मिल गया था, बार बार वो ऋषि मुनियों को परेशान करते रहते थे, तो ऋषि मुनि ने उनको दे दिया था श्राप कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। वो अपनी शक्ति को भूल गए थे। फिर जब सीता माँ की खोज में, सीता माँ की खोज में 7 समुंदर जो लांघना हुआ, उनको पार जाना हुआ, वही टाइम जामवंत जो है, जामवंत कौन था, जामवंत जो भालू था, वानर सेना में जो जामवंत भालू था, मंत्री था सुग्रीव का, उसने ही याद दिलाया उनको कि यू कैन डू दिस, कि तुम अपनी शक्ति को भूल चुके हो, हनुमंत तुम याद करो तुम क्या कर सकते हो। सो समझ में आया? तो उन्होंने उसके बाद हनुमंत जो है 7 समुंदर पार जाकर के और तब फिर सीता माँ की खोज किए थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? तुम था ना वहाँ वानर सेना में? नहीं था? देखिए, याद आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आप कभी देखे होंगे तो वो याद आ रहा है कि नहीं। तो ये किसी को मोटिवेट करना हो, कि किसी को उसकी क्षमता बतलानी हो, या फिर आपके अंदर की भी क्षमता आप क्या हैं, आपको कहीं पर असमंजस है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं, तो भले ही आपको अंदर में सस्पेंस है कि आप ये कर सकते हैं नहीं, आप किसी से गए पूछने क्या हम ये कर सकते, क्या मुझसे हो पाएगा या नहीं, अगर उसने कह दिया कि हाँ तुमसे, वो आपको मोटिवेट कर दिया कि ठीक है ये कर सकते हो, तो फिर आपके अंदर खून में उबाल आने लगा, खून में आपके उबाल आने लगा। या फिर उसने आपको डिमोटिवेट कर दिया कि नो यू कांट, तो वहीं पर क्या हो गया कि आपको लग गया, आप जो भी अंदर में शक्ति था वो भी क्या हो गया, डाउन हो गया, एनर्जी क्या हो गया, डाउन हो गया। समझ में आ रहा है ना? यही क्या है, कैन का उपयोग कहीं पर भी होगा किसी की क्षमता दिखलाने के लिए, या फिर अपनी क्षमता पूछने के लिए, किसी की भी क्षमता दिखलाने के लिए हमेशा किसका यूज होगा, कैन का। ओके, तो लिखेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कुछ भी रहे हमेशा कैन का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल में किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, तुम यह कर सकते हो, क्या हो जाएगा। देखो यहां पर ध्यान दो, सब्जेक्ट क्या है यहां पे, तुम है, तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू। सब्जेक्ट यहां पर हो गया यू, यू के बाद क्या है, खिड़की खोलो तो, यू के बाद क्या है, कैन, कर सकते हो। यहां पर मेन वर्ब क्या है, करना, मेन वर्ब क्या है, करना, इसका इंग्लिश क्या होगा, डू। हो गया, हो गया ना। आप लोग इस पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। ये क्या है, उसको पता नहीं है। यहां पर ये परमिशन दे रहे हो क्या, उसको परमिशन दे रहे हो, तुम यह कर सकते हो। जब परमिशन का ये बात हुआ, जब कोई आपसे परमिशन पूछा कि मैं ये करूं या नहीं, तो वहां पर आपने कह दिया कि ओके
तुम ये कर सकते हो, तो यहाँ पर कैन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मे होगा। यहाँ क्या होगा, मे। यहाँ पर आप लोग इस पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, उसकी क्षमता बतला रहे हो ना, परमिशन तो नहीं दे रहे हो। परमिशन दे रहे हो क्या, आप किसी को बोले तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, तो क्या वहाँ पर तब होगा ना कि आपको लगा कि वो आपका पेड़ है, आप परमिशन दे रहे हैं, तब वहाँ पर मे का यूज होगा। लेकिन जब किसी आप उसको क्षमता दिखला रहे हैं कि हाँ तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, तो वहाँ पर क्या होगा, कैन। क्या होगा, समझ में आ रहा है ना सभी को? तो बताइए तो क्या होगा, आप लोग का क्या होगा, यू कैन क्लाइंब दिस। क्लाइंब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, ओके। जैसे ऑन ये सब नहीं लिख देना। आगे कुछ बताना तो बोलना तो कुछ। विद्यार्थी लोग, विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्या होगा इसका, बोलो तो, तुम बोलो तो बुआ। नहीं, बच्ची कौन है, नाम क्या है बुआ? अब बैठ से हो, खड़े होने की जरूरत है। क्या नाम है? सविता। ओ, बोलो तो। विद्यार्थीगण का क्या होगा, क्या होगा फुल्लू, क्या होगा, क्या होगा? यहाँ पर स्पेशल स्टूडेंट्स है, सो द स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या होगा बोलो, द स्टूडेंट्स कैन। प्राप्त करने का होगा गेट, गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हो गया, लिखिए, नोट कीजिएगा इसको। देखिए अफर्मेटिव वाला आप पढ़ लिए थे। किसी को मोटिवेट करना हो, किसी की क्षमता दिखलानी हो, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स करते थे। इसमें किसी को डिमोटिवेट करना हो या फिर उसके क्षमता के बारे में बतलानी हो कि उसकी यह क्षमता नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, ओके, वो ऐसा नहीं कर सकता है, तब हमें यहाँ पर क्या, कैन के बाद कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्सोलरी वर्ब के बाद सीधे हम नॉट, किसी भी प्रकार का सेंटेंस रहेगा तो निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो, तो एक्सोलरी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा नॉट का प्रयोग कर देंगे किसी भी सेंटेंस में। हमेशा आपको स्ट्रक्चर, बस एक स्ट्रक्चर बस समझ लीजिए, उसके बाद सारा हो जाएगा। मैं तो बार बार आपको बताना पड़ रहा है, ये अब इतना से भी नहीं आ रहा है समझ में, तब तो आप में प्रॉब्लम है ना। देखिए कैन के बाद सीधे किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कैन नॉट या फिर कांट भी और दे करके यहां पर इसके बदले में आप कांट भी लिख सकते हैं, ओके। तो क्या होगा इसका बतलाइए तो, यू क्लाइंब, वर्ब वन क्या है, क्लाइंब है, क्लाइंब दिस ट्री। नेक्स्ट क्या है, परीक्षा पास नहीं कर सकता है, रोहन के बारे में बतलाया गया, तो रोहन कैंट पास एग्जामिनेशन। बन जाएगा ना बुआ सारा। राधा जनता के सामने गीत नहीं गा सकते, बताओ सबसे पहले क्या होगा, कांट। मेन क्या है, गीत गाना, मेन क्या है, मेन वर्ब क्या है, गाना है ना। गाना का क्या होता है, वर्ब वन सिंग सॉन्ग्स, राधा कांट सिंग सॉन्ग्स। जनता के सामने, के सामने का होता है इन फ्रंट ऑफ, या फिर बिफोर भी लिख सकते हैं आप, के सामने का आप बिफोर भी लिख सकते हैं, ओके। इन फ्रंट ऑफ या बिफोर ज्यादा परफेक्ट होगा, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। जनता का क्या होता है, पब्लिक। हो गया। देखिए कभी भी डिमोटिवेट करना हो तो कांट का प्रयोग करेंगे, और मोटिवेट करना हो तो कैन का, ओके। डिमोटिवेट करना हो, किसी की क्षमता यदि गिरानी हो, उसको डिमोटिवेट करना हो, क्षमता के बारे में निगेटिव बात करनी हो तो कांट का प्रयोग करेंगे, और क्षमता के बारे में पॉजिटिव बात करनी हो, किसी को मोटिवेट करना हो तो कैन का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, चलो नोट करो।
उसके बाद आप स्ट्रक्चर को बनाना। देखो बुआ ध्यान दो, अब इसमें क्षमता के बारे में पूछना होगा। जैसे आप परमिशन नहीं लेना होगा, इसका सेंस यह होगा वैसा जो जैसे सकता हूँ रहेगा, सकते हैं रहेगा, और उसका सेंस पूछना नहीं रहेगा। उसका सेंस होगा अपनी क्षमता के बारे में पूछना या फिर किसी और की क्षमता के बारे में पूछना होगा। जैसे आपको पता है ओके, लेकिन तब भी आप उसमें मतलब एक होता है ना कि कन्फर्मेशन लेना, किसी से कन्फर्मेशन लेना। आपको पता है, आपको मन में रहेगा कोई चीज़ कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको मन भी है करने का, आप किसी से पूछ ले कि ये कर सकते हैं हम या नहीं, वो यदि आपको बोल दिया कि आप कर सकते हैं तो आप मोटिवेटेड हो गए। यदि उसने आप एनर्जी लेवल को गिरा दिया, आप बोल दिया, वो निगेटिव रिस्पॉन्स दे दिया, तो आपका एनर्जी लेवल क्या हुआ, गिर गया। तो वही है इसमें, क्या मैं चीते जैसा तेज दौड़ सकता हूँ। आप मतलब आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन तभी आप किसी से पूछ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। समझ में आ रहे है? उस सेंस में कैन का यूज करेंगे। जैसे क्या मैं चीते के जैसा तेज दौड़ सकता हूं, तो क्या लिखेगा बता, बोलिए क्या होगा सबसे पहले, कैन। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई रन। उसके बाद क्या होगा, यहां पर डिग्री में चलिएगा तो एज फास्ट एज चीता डज, मतलब रंस यहाँ पर हो सकता है, मैंने डज लिख दिया ओके। चीता डज, जितना तेज चीता दौड़ता है उतना तेज मैं दौड़ सकता हूँ या नहीं, तो कैन आई रन एज फास्ट एज चीता डज। हो गया, हो गया ना, आया समझ में? ये उतना आपको नहीं आया होगा समझ में, फिर आगे हम बताएंगे उसको। जब मैं आगे बताऊंगा आपको, नरेशन बताऊंगा, तो वो आपको लास्ट वाला सेंटेंस समझ में आएगा। ये वाला देखिए, ये बोलिए तो क्या बनेगा, कैन, बोलो बोलो बोलो, वेलो का दे होगा ना, सब्जेक्ट क्या है, दे। नॉट में इसलिए लिख दिया हूँ क्या है कि नॉट यदि रहेगा, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। दिस देखिए इन्वर्टेड कॉमा इसमें। कैन दे विपक्षी टीम से जीत सकते हैं, तो क्या होगा, विन नहीं, देखिए बीट होगा, जीत सकते हैं का होगा बीट, बीट या फिर उसको डिफीट लिखेंगे। कैन दे बीट क्या होगा, विपक्षी टीम को हरा सकते हैं या फिर विपक्षी टीम से जीत सकते हैं। दोनों सेंस एक होगा कि नहीं, होगा ना सेंस। या फिर विन भी, कैन दे बीट, आगे बोलो, ओपोनेंट, ओपोजिट नहीं होगा। ओपोजिट मतलब होता है उल्टा, ओपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा। विपक्षी का होता है ओपोनेंट, विपक्षी का क्या होगा, ओपोनेंट, ओपोनेंट टीम, OPPONENT, ओपोनेंट। हो गया, विपक्षी टीम को हरा सकता। क्या मोहन खाना नहीं बना सकता, इसका बताइए तो, मोहन। देखिए यहां पर आप एक और लिख सकते हैं, कांट लिख सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स ओके। पहले ही यदि कैन नॉट एक साथ लिख दिया, यदि सब्जेक्ट के बाद रहेगा, यदि ये वाला निगेटिव वाला में है, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला में है, ये कैसा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला में, यदि एक साथ डालेंगे, कैन नॉट अलग अलग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, यदि एक साथ करेंगे इसको तो कांट हो जाएगा ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि कैन यहाँ पर लिखें तो नॉट बाद में लिखना होगा, लेकिन एडवांस इंग्लिश में कैंट, हमेशा आप कैंट देखिएगा। एडवांस इंग्लिश में, एडवांस स्पोकन इंग्लिश में कोई भी चीज़ को शॉर्ट करके बोला जाता है, समझ में ना, किसी भी चीज़ को शॉर्ट, जितना शॉर्ट कर दीजिए आप उतना ही आप ज़्यादा पढ़े लिखे मालूम पड़ेंगे। तो एडवांस में कैन मोहन नॉट क्या होगा, खाना बनाना का, कुक फूड। नेक्स्ट बोलो, क्या मैं बांसुरी नहीं बजा सकता हूँ, क्या होगा, कैंट आई प्ले। लिख लीजिएगा सर, आप लिखिए।